छत्री वंश विभूषण विराजय, बेटी के सिरताज, नैनों में रघुराज बस गए। और राजा भैया की लोकप्रियता देखकर मायावती हुई नाराज, नैनों में रघुराज बस गए। ये बताइए आपका नाम क्या है भैया? हमारा नाम विवेक यादव है। जाति धर्म नहीं, यहाँ राजा भैया गरीबों के मसीहा हैं, सबका ध्यान देते हैं। सन 93 से लगातार यहाँ विधायक हैं राजा भैया और बहुत गरीबों का कल्याण किए हैं। ये बताइए इस बार कौशाम्बी लोकसभा में क्या होने जा रहा है? आदरणीय राजा भैया जिसको कैंडिडेट बनाएंगे वही जीतेगा। यहाँ से कौशाम्बी से राजा भैया का सिक्का चलेगा इस बार? हमेशा सन 93 से चलता आया है और चलता रहेगा। लोकसभा में क्या होने जा रहा है बताइए? लोकसभा में अगर राजा भैया किसी न अपने प्रत्याशी स्वयं सिंबल से लड़ाते हैं तो उनका भी कैंडिडेट जीतेगा। मान लीजिए गठबंधन हो गया, बीजेपी से लड़ाते हैं तो भारी मतों से विजयी होगा। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐलान हो चुका है। यहाँ पर कुंडा के कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानेंगे कि इस बार कौशाम्बी का सांसद कौन बनेगा, यहाँ की सियासत क्या कहती है, क्या राजा भैया का सिक्का इस चुनाव में चलने वाला है, ये लोग क्या सोचते हैं। इन्हीं लोगों से जुड़ेंगे, हम बात करेंगे। क्या नाम होगा भैया? आशीष मिश्रा। इस बार मिश्रा जी कौन बनेगा सांसद कौशाम्बी का? देखिए, अगर बीजेपी से अगर इनको सीट देती है राजा भैया को, तो शैलेंद्र सरोज जी यहाँ बनेंगे। वैसे भी इनके चांसेस यहाँ ज़्यादा हैं शैलेंद्र सरोज के। ये बताइए, ये कौशाम्बी जो है लोकसभा में माना जाता है कि राजा भैया एक प्रभावी हैं, इनका सिक्का चलता है, तो क्या इस बार सिक्का चलेगा या नहीं? नहीं चलेगा, इनका सिक्का चलेगा। हमेशा चल भी रहा है और चलेगा भी। जी, किस मुद्दे पर इनका सिक्का चलता है यहाँ पर? विकास भी कर रहे हैं, विकास पे मुद्दा पे है, हर एक तरह है। अभी लास्ट टाइम एक महीना हुआ राजा भैया ने 101 शादी कराई यहाँ पे डिग्री कॉलेज में। जी हाँ, राजा भैया के ऊपर 2 लाइन की छत्री वंश विभूषण विराजय, बेटी के सिरताज, नैनों में रघुराज बस गए। और राजा भैया की लोकप्रियता देखकर मायावती हुई नाराज, नैनों में रघुराज बस गए। ये बताइए आपका नाम क्या है भैया? हमारा नाम विवेक यादव है। जाति धर्म नहीं, यहाँ राजा भैया गरीबों के मसीहा हैं, सबका ध्यान देते हैं। सन 93 से लगातार यहाँ विधायक हैं राजा भैया और बहुत गरीबों का कल्याण किए हैं। ये बताइए इस बार कौशाम्बी लोकसभा में क्या होने जा रहा है? आदरणीय राजा भैया जिसको कैंडिडेट बनाएंगे वही जीतेगा। यहाँ से कौशाम्बी से राजा भैया का सिक्का चलेगा इस बार? हमेशा सन 93 से चलता आया है और चलता रहेगा। क्या कहेंगे जी, क्या होने जा रहा है कौशाम्बी लोकसभा में इस बार? बहुत बड़ा गुल खिलने वाला है। माननीय राजा भैया का प्रत्याशी हमारा निर्वाचित होकर यहाँ आएगा। हम लोग उनके साथ हैं, जितना बन पड़ेगा उतना बनाते हैं। माननीय राजा भैया के हम बहुत उपकारी हम मानते हैं। माननीय राजा भैया हर पल के साथी हैं, हर पल के मसीहा हमारे हैं। ये बताइए, कहीं कोई डर दबाव से तो कोई आप दबाव नहीं, हम लोग निस्वार्थ वोटिंग करते हैं माननीय जी को। कोई ना हम लोगों को धमकाता है, ना कोई डराता है। माननीय राजा भैया जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे, हम उनके साथ हैं। जी, क्या कहेंगे भैया, युवा है आप? अगर दबाव होता तो फिर विपक्षी भी वोट पाते हैं। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, आप भी देख रहे हैं। किसी प्रकार का कोई डेमोक्रेसी लोकतंत्र में किसी प्रकार का किसी पर कोई दबाव नहीं है। सब अपनी मर्जी के मालिक, निस्वार्थ करते हैं। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, चुनाव होगा और माननीय राजा भैया जिसको कैंडिडेट बनाएंगे वही जीतेगा। क्या मानते हैं, अभी तक जो है कैंडिडेट यहाँ से घोषित नहीं हुए हैं, क्या मानते हैं इस बार जो है बीजेपी से गठबंधन होगा राजा भैया का? गठबंधन होगा तब भी हमारे माननीय जी का आदमी जीतेगा। जिसको भी माननीय जी हमारे लड़ा देंगे, जिसको अंगुली रख देंगे हाथ, वही हमारा सांसद बनेगा। ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल, यदि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का प्रत्याशी आता है तो क्या होगा कौशाम्बी लोकसभा? वो भी जीत के आएंगे अब की बार। अच्छा जी, जितना विकास कर रहे हैं माननीय राजा भैया जी, हमारे हर चीज़ का मुद्दा उनके पास लेके जाओगे, वो आपको सफलता दे के तब भेजते हैं, खुश करके भेजते हैं। कोठी पे जनता दरबार लगता है, हर तरह के लोग जाते हैं। अच्छे से अच्छे पीड़ित बहुत बुरी तरीके में जो रहते हैं उनको निर्धुंध करके तब राजा जी हमारे भेजते हैं। जी, ये बताइए, क्या कहेंगे, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक यदि गठबंधन करेगा किसी पार्टी के साथ तब सही रहेगा या जनसत्ता दल स्वयं मैदान में आए? क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन करने की तो अलग बात है। हमारे माननीय राजा भैया जी यहाँ से हरदम से जीतते आए हुए हैं सीट, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। अगर किसी न किसी प्रत्याशी के साथ, पिछले बार अखिलेश के प्रत्याशी के साथ जुड़े थे, राजा भैया जी अखिलेश के साथ जुड़े थे। अखिलेश ने एक शब्द बोल दिया कि कुंडा में कुंडी लगा दो। इससे हमारी जनता जो थी, क्षत्रिय ब्राह्मण और जो जात थी, सब एकत्र होकर राजा भैया माननीय को अब की बार विजयी बनाया है। और विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में क्या होने जा रहा है बताइए? लोकसभा में अगर राजा भैया किसी न अपने प्रत्याशी स्वयं सिंबल से लड़ाते हैं तो उनका भी कैंडिडेट जीतेगा। मान लीजिए गठबंधन हो गया, बीजेपी से लड़ाते हैं तो भारी मतों से विजयी होगी। कुंडा की जनता क्या चाहती है कि गठबंधन करें या स्वयं अपनी पार्टी से लड़ें? नहीं, कुंडा की जनता चाहती है कि अगर सरकार के साथ गठबंधन हो जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट बीजेपी से अच्छी कोई गवर्नमेंट नहीं है। इससे जनता काफ़ी गवर्नमेंट से थोड़ा एक चीज़ से जनता को कष्ट है, जो साड़ छूटे हैं। लोग कहते हैं कि जनता में आप साड़ छोड़ दिए हैं, योगी जी के साड़ जा रहे हैं, गौ माता हत्या बंद हो। अभी तक हम ही आप चिल्लाते थे कि गौ हत्या बंद हो। इससे अगर जनता को यह कहे कि जनता
सरकार खराब है, सरकार बीजेपी बहुत अच्छी है, बीजेपी से अच्छी सरकार कोई है। धारा क्या मानते हैं आप, राजा भैया का बीजेपी के साथ गठबंधन होना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर गठबंधन हो जाए ये तो हमारे क्षेत्र की और अच्छी बात है। और गठबंधन नहीं हुआ, स्वयं जनसत्ता दल मैदान में आती है तो क्या होगा जी कौशाम्बी लोकसभा पे? अगर स्वयं आती है तो हम लोग तो राजा भैया की ही वोट करेंगे। हम लोग खुलकर चुनाव करेंगे, हम लोग माननीय जी के साथ हैं, जहाँ तक बन पड़ेगा वहाँ तक उनको बनाएंगे। और माननीय जी से बढ़िया हमारा क्षेत्र में हम लोग कोई शिकायत पड़ती है, कोई दुख मुसीबत तो माननीय जी के पास जाते हैं। अभी हमारे गांव में एक महिला का वाल्व खराब हो गया तो मैं माननीय जी के पास लेके गया, माननीय जी तुरंत उसको लखनऊ बुलाकर पूरा उसका इलाज करा के आज वो महिला हमारे गाँव में सुरक्षित है। मेरा घर बेदन गोपालपुर है। ये बताइए क्या नाम होगा आपका भैया? जी मेरा नाम राम प्रकाश। कौन बनेगा सांसद कौशाम्बी लोकसभा से भैया? बीडीसी भी हैं, भैया हम तो सिर्फ राजा भैया को ही जानते हैं। राजनीतिक पद ये पे बताइए राजा भैया यदि अपने पार्टी से प्रत्याशी उतारेंगे तब अच्छा रहेगा या किसी पार्टी से गठबंधन कर लें तब अच्छा रहेगा? ज़्यादा बेटर तो यही रहेगा, अपनी पार्टी से उतारे तो अच्छा होगा। जी जी, क्या मानते हैं आप, जनसत्ता दल मैदान में आए या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके मैदान में? नहीं, हम तो यही चाहते हैं जी कि जनसत्ता दल स्वयं अपने करे तैयारी है। तो लोगों का कैसा जन समर्थन मिलेगा यहाँ पे जी? बहुत अच्छा मिलेगा जी। हम लोग माननीय जी के साथ में हैं, जहाँ तक बन पड़ेगा माननीय जी के सहयोग में तत्पर हैं हम लोग। माननीय राजा भैया जिंदाबाद, जनसत्ता पार्टी। भैया आप युवा हैं, देश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नहीं, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार है। तो हम तो बीजेपी से नहीं खुश हैं, लेकिन यहाँ आदरणीय राजा भैया को वोट करेंगे और करते रहेंगे। तो कौन बनेगा कौशाम्बी सांसद भैया? कौशाम्बी से माननीय राजा भैया जिसको अपना उम्मीदवार बनाएंगे वही जीतेगा, ये तय है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। कुंडा से लोग, कुंडा के लोग थे। आपने सुना ये लोग क्या चाहते हैं, क्या इन लोगों ने कहा, आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।